जागो अपने सपने से, क्योंकि ना मैंने कभी तुमसे प्यार किया था और ना ही कोई धोखा दिया है। तुम ही मेरे पीछे जोक की तरह लग गई थी। अब निकलो यहां से, दफा हो जाओ यहां से। हमें माफ करना, इस वक्त हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते निक्कू। हमें अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये करना पड़ रहा है। वेल मैडम, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो गई आपकी, तो आप अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हैं? लाइक अ स्टैच्यू? गो ना, क्यों पीछे पड़ी हो? जाओ। डन? मतलब हो गया? और कोई ड्रामा नाटक कुछ बचा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इंसान तो रहते नहीं, ये बस्ती सदन नहीं है। आप लोग ने शायद गलत लिखा है बाहर, ये पागल खाना है। यहाँ पे सिर्फ मैड मैड मैड, हर इंसान मैड है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं साथ तक यहाँ पे रही ना तो मैं भी पागल हो जाऊंगी, एकदम मैड, कंप्लीट मैड। ये पासी तो हाथ से गई। मैं कोई कोई की नहीं हूँ। कितने पत्थर देते हैं हम। अपनी निक्कू काम में हाथ चटक के। चीखा चिल्लाया, धक्का दिया, क्यों? लड़की नहीं, हमें तुम्हारी निक्कू थी और तुम ऐसे अजनबी जैसा काहे कर रही हो? तुम रो निकाज। रोती रही वो, मिन्नतें करती रही हमसे कि कुर्की दी तुम कुर्की दी, वापस आ गई मगर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसी जुबान से खुद को उसकी बहन कभी नहीं कह पाएंगे। छोटी सी बच्ची। नितिन जी प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप अपने प्यार से धोखा क्यों कर रहे हैं नितिन जी? चुप! अगर निक्कू ने कोई गलत कदम उठा लिया तो हमें निक्कू को सब सच बताना होगा, लेकिन वो कोई गलत कदम उठा ले। मैं कोई की नहीं हूँ। अब हम भी तुमको याद नहीं करेंगे, अब हम तुमको नहीं पुकारेंगे। काहे कि अब हम तुम्हारे पास आ रहे, तुम्हारे करीब आ रहे। भूल गई तुम्हारा बदला, तुम्हारा इंतकाम, सब कुछ। मैं नहीं याद कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे के हथियारे से बदला लेना है, या फिर जज्बात के तूफान में तुम्हारे दिल में जो इंतकाम की आग थी वो ठंडी पड़ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब याद है हमें, मगर निक्कू हमारी बहन है। हम निक्कू को ऐसे रोता बिलखता नहीं छोड़ सकते। हमारी बच्ची की तरह है वो, हमने उसे गोद में पाला है, खिलाया है, लोरी गा के सुलाया है।
अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तो उस वादे का क्या जो तुमने देवी सहाय से किया था? तुमने उनसे कहा था कि तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारा अतीत, तुम्हारे पुराने रिश्ते सब भुला दोगी। जो रह जाता है वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे के हथियारे से बदला, इंतकाम। क्या सब भूल गई तुम? सब याद है हमें, बखूबी याद है। एक जख्म की तरह वो बदले की आग वैसे ही सुलग रही है हमारे दिल में। मगर निक्कू, इसी दिल में निक्कू भी तो है ना हमारे। उसका क्या करेंगे ऐसे बदले का? अगर जीते जी हमारी निक्कू ने कुछ कर लिया, हम उसे खो दिए, तो हम कैसे जिएंगे? बच्ची है हमारी निक्कू, हम उसे खो नहीं सकते। तुम निक्कू दरवाजा खोल। नहीं जीना है हमको, हम मरना चाहते हैं, हमको नहीं जीना है। अरे कमला, लीला काम मर गया, आओ इधर। देखा मार जोर से। लीला किधर है? अरे मुझे से याद है कमर। निक्कू क्या कर रही थी मुझे से? हमें नहीं जीना है, हम मरना चाहते हैं। अरे पगला गई होगा, काहे नहीं पूछती? एक मर्द के लिए अपनी जान देने जा रही है तू? अरे मर्द का तो मतलब ही होता है धोखा, फरेब, बेशर्मी। अरे ऐसे मर्द के लिए अपनी जान दे रही है, और तुझे तो पराए मर्द ने ठगा। हमको तो हमारे खुद के बेटा ने ठगा, धोखा दिया, दगा दिया, हमारा साथ छोड़ दिया। तो अब क्या किए? जान देने गए, फांसी लिए, जहर पी लिए, हाँ क्या किए? हम गए मरने। मर तो आप भी नहीं अम्मा जी, बस फर्क इतना ही है कि हम एक ही बार में अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे, और आप घूट घूट में अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। सही कहा किया, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब नहीं, हम बोतल फोड़ दिए हैं। अब हम हमारा जिगर नहीं जलाएंगे, बल्कि जो हमको धोखा दिए, हमरे साथ दगा किए, हमारा साथ छोड़ दिए, उनको जलाएंगे। कमला, लीला लेके चलो उसको बाहर। थोड़ा खा ले। तारों की से सोए नंदिया कुमारी, चांद की टिपिया चले फक फक निहारी। आ जाओ नंदिया आ जा, अखियों में उसके समा जा। खुल के दी।
हमारे बच्चे की सोनोग्राफी रिपोर्ट है। हमारे बच्चे की सोनोग्राफी रिपोर्ट, ये हमारे पास उसकी आखिरी निशानी थी, आपने अपने से फाड़ दिया। किस निशानी की बात कर रही हो तुम? हाँ, होश में हो तुम? तुम तो अपने बच्चे की मौत को ही भूल गई हो। कितना अभागा है वो बच्चा, जिसका बाप है हत्यारा और माँ है खुदगर्ज। उसके इंतकाम के लिए तुम एक कुर्बानी भी नहीं दे सकती। कुर्बानी? किस कुर्बानी की बात कर रही हैं आप? आपके सामने हमने हमारी पहचान त्याग दी, सारे पुराने रिश्ते तज दिए, ये कुर्बानी काफी नहीं है? इतनी कुर्बानी काफी नहीं है गुलकी। जो रिश्ते टूट चुके हैं, तुम क्यों जाती उसके पास बार बार? क्यों गई थी अपने बहन के पास? क्योंकि वो टूट चुकी थी। हमने निक्कू का दिल टूट चुका था, हम कैसे छोड़ते थे उस हालत में? मैं समझ सकती हूँ बेटा, समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य इस रिश्ते से बहुत बड़ा है। ये मत भूलो, हम यहाँ एक मिशन पे आए और दुश्मन बहुत ताकतवर है। ऐसे कमजोर होगी तो कैसे चलेगा? सुनो इसे ध्यान से। ये तुम्हारे बच्चे की धड़कन है, जो चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि क्या उसे अपनी मौत का बदला मिलेगा, क्या इंतकाम मिलेगा। सुनो ध्यान से गुलकी, सुनो। मेरा बच्चा आदित्य जी, आपका बच्चा! मिलेगा। अब ये कुल की ज्योति बनेगी और ज्योति ज्वाला। किसी से नहीं डरेंगे हम, लड़ेंगे। हमारे बच्चे के लिए हम सबसे लड़ेंगे। आदित्य जी से उनके हर गुनाह हम कबूल करवाएंगे, उनके गुनाहों की सजा हम उन्हें दिलवाएंगे। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, हमारे बच्चे की हत्या में जो भी शामिल थे, माने बुआ माँ, हम उनको भी सजा दिलवाएंगे। That's my girl. बस इतना ही दम है तुम में? जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसी का बदला ले रही हो ना? उसी का बदला ले रही हो ना तुम मुझसे? ये तो अभी शुरुआत है ना।
मैं तो सिर्फ देख रही कि तुम्हारी जो डोले शोले हैं इनमें कोई जान और दम है कि ऐसे ही। वैसे मसल्स के साथ तुम्हें दिमाग भी है क्या? पढ़ना लिखना आता है तुमको? अगर बदला ही लेना है ना तो दूर। मैं एक नॉवल लिख रही हूँ, मतलब उपन्यास। पर क्या है ना, मैं लिखते लिखते थक गई, तो मैं चाहती हूँ कि वो अब तुम लिखो। वहां से वो डायरी लेकर आ जाओ। जाओ। बोलो। तो कहानी है एक लड़की की। वो लड़की जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उसे देवता मानती थी, मगर वो पति वो एक धोखेबाज राक्षस था। जब पत्नी ने उस पति से उसके जुर्म का हिसाब मांगा, तो उस पति ने अपनी पत्नी को घर से धक्का मार के निकाल दिया। यहाँ तक कि उससे उसका मंगलसूत्र भी छीन लिया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बार बार बोलती रही, लेकिन उसके उस पति ने उसकी एक ना सुनी। रुको मत, लिखो लिखो, इस कहानी को पूरा करो, ये अब तक पूरी नहीं हुई है। कहानी यहाँ तक नहीं थी। जब उस पति को पता चला कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है, आदित्य जी हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं, पहाड़ की ऊंचाई से उसे खाई में धक्का देकर गिरा दिया। कैसी लगी कहानी? दर्दनाक? क्या तुमने मेरी कहानी चला दी? इसे छोड़ो इसे। और नहीं 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 नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कहानी चला दी? क्यों चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हो मेरे साथ? क्यों मेरे जख्मों को कुरेद रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि तुम ही गुल की हो? प्लीज कहीं तो रुको। गुलकी फुल्की, मैंने कहा ना मैं गुलकी नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मा फिर से तुम लोगों को वार्न करे, मतलब समझाए, बोले वगैरह वगैरह ड्रामा। नो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एनीवेज, ये लिखना विखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो तुम मत ही ट्राई। काम करता है तुम मेरे साथ शॉपिंग चलो, मुझे शॉपिंग करनी है। चलो। कहीं नहीं जाऊंगा। भूल गए? नौकर हो ना तुम मेरे? मैंने क्या सिखाया था? यस मैडम, जी मैडम, ओके मैडम, बस इतना कहना है, वो भी नजरें नीची करके। चलो बोलो। यस मैडम। वेरी गुड। अरे घर में इतने नौकर चाकर हैं, आपको ये करने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना मोहिनी जी, रजवाड़े के खानदान से ताल्लुकात रखती है देवी साहब। अपने हाथों से बनाया खाना खाती है देवी साहब, क्योंकि अपने हाथों से बने खाने में बरकत होती है। लेकिन आप तो यहाँ मेहमान हैं, आपको काम नहीं करने देंगे हम। लाइए। अरे कैसे कढ़ाई के साथ? कढ़ाई छोटी है ना तो तेल चटका लग गया। क्या ना छक से? सॉरी। क्या है ना मोहिनी जी, अक्सर दूसरों की कढ़ाई में हाथ लगाने से ना हाथ जल जाता है। हाँ, अब ऐसे घूर घूर के मत देखिए,
ये तेल की छींटे आंख में भी पड़ सकते हैं, नजरें झुका लीजिए। सही कह रही हैं आप। जितना मर्जी चाहे उतना उड़ो। 800 करोड़ के खजाने पर ना बैठी होती ना तू, तो ये मोहिनी अवस्थी तुमको साबुत तल देती इसी तेल में। अभी आते हैं। ये निशान, ये चिन्ह तो किसी काले जादू का यंत्र मालूम होता है। क्या मोहिनी सबका इस्तेमाल कर रही है? पर किस पे काला जादू चला रही है मोहिनी?